नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यह आखिरी एपिसोड ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर हम कर रहे हैं। क्रिप्टो बहुत प्यारी चीज है और आप लोग सभी बहुत अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है कभी कभी जब आप मुझे नोट्स भेजते हो, मुझे व्हाट्सएप पे नंबर भेजते हो। तो जिन लोगों को भी नोट्स भेजने हैं या कोई क्वेरीज पूछनी है तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप कभी भी मुझे मैसेज करो। होप सो मैं बहुत जल्द से जल्द आप लोग को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ये दिस इज माय नंबर और आप लोग 7017886423 एनी टाइम मेंटोरशिप 2026 में मैं आप लोगों को एक अच्छी सी मेंटोरशिप दे रहा हूँ एंड होप सो कि आप लोगों की एक लाइफ सुधर जाए। और एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और बहुत 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 अच्छा जाए आपका अगला साल जो आने वाला है 2026। मैं चाहता हूँ ना आप सभी लोग इतने सक्सेसफुल बनो। भले मुझे 1000 लोग 2000 लोग देख रहे हैं, बट ये 2000 लोग जितने भी देख रहे हैं बहुत सक्सेसफुल बनो अपने लाइफ में और बहुत प्राउड फील कराओ अपने घर वालों को और खुद को भी बहुत प्राउड फील कराओ। क्योंकि घर वालों को से भी कराने से पहले ना आपको खुद को बहुत प्राउड फील कराना पड़ता है, फिर आप घर वालों को कराते हो। तो मतलब दो चीजें होती हैं, देन उसके बाद ही आपकी जर्नी होती है, आगे बढ़ती है धीरे धीरे। पैसा तो आप लाइफ में बथेर कमा लोगे, कभी ना कभी किसी चीज से। लोग ड्रग्स बेच के भी पैसा कमा लेते हैं, बट क्या फायदा, आपके घर वालों को कभी प्राउड नहीं होगा उस चीज से। मेहनत करो, एक ऐसी चीज लाओ कि आपको आप सुबह उठ रहे हो ना, शीशे में खुद को देख के खुशी होनी चाहिए, यार क्या चीज कर रहा हूं मैं, मजा आ रहा है मुझे करते हुए। ऐसा पैसा कमाओ, मतलब किसी को मार कर, किसी की हत्या कर कर या कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ फ्रॉड करके ये पैसा बचता नहीं है, बहुत देर तक टिकता नहीं है, ये बात याद रखना। होती है ना जो दुआएं होती हैं, बदवाएं होती हैं, वो बहुत अच्छे से लगती है इंसानों को, ये बात याद रखना आप लोग। तो हम आज स्टार्ट करने वाले क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप एक ऐसे स्किल सीखने जा रहे हो ना जो इंडिया में सिर्फ अभी 0.3 या 0.4 लोग जानते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं जानते हैं लोग। खुद अपने आसपास देखो, जहां बैठे हो, जहां खड़े हो, या आपके नोन में जितने लोग हैं, कितने लोगों को ट्रेडिंग आती है। एक निकलेगा, दो निकलेगा, या तो बहुत सारे लोगों का निकलेगा ही नहीं कोई भी, कि आपके दोस्त को अच्छा ट्रेडिंग जानता हो या आपके कोई फैमिली वाले जानते हो अच्छा ट्रेडिंग। इतने कम लोग हैं भी ट्रेडिंग के अंदर इंडिया में। इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। 140 करोड़ की आबादी है इन लोगों के पास, और आप लोगों के पास अभी भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप इन मार्केट के अंदर इतना पैसा है ना कि मान लो कि पूरा इंडिया भी खा जाएगा अकेले बैठ के घर में। इतना पैसा बस निकालना आना चाहिए। इंडिया में ना ऐसा अनइवन है, रिच और पुअर की लाइन पता है कितनी बड़ी है? छोटी लाइन ही इतनी बड़ी लाइन है, रिच और पुअर की। और आपके माइंडसेट और रिच में कितनी लाइन होती है पता है? एक माइंडसेट आपका यहाँ होगा, एक माइंडसेट आपका यहाँ होगा, इतनी सी लाइन है, छोटी सी लाइन। अगर आपने सोच लिया नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम मिडिल क्लास है, हम कभी कुछ बन ही नहीं पाएंगे, लोगों को बिजनेस करने के लिए भी 1000 करोड़ रुपए चाहिए और कुछ भी करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। एक माइंडसेट होता है, एक होता है कि करोड़ों बनाएंगे, कैसे बनेंगे वो प्रोसेस से देखे जाएंगे। तो वो होता है रिच माइंडसेट आप लोगों का, कि आप किस हिसाब से सोच रहे हो कि हाँ भाई क्या क्या हो गया, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, पैसे कमाऊंगा फिर करूंगा। एक जिद होती है ना किसी के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्त, 1 साल से 2 साल लगता है, बस आप बना लोगे अपने लाइफ में। और बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोविड आके चला गया यार, 5 साल हो गए, कैन यू इमेजिन दिस। तो ज्ञान की बातें बहुत कर दी मैंने, अब स्टार्ट करते हैं 2026 का, मतलब एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया। उससे पहले हम क्रिप्टो ट्रेडिंग खत्म करें 2026 से पहले, और हमको बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ ये सीरीज को यहाँ एंड करने की। और हम इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी सीरीज लेके आने वाले हैं, और ऐसी सीरीज आने वाला ना दोस्तों पूरे यूट्यूब के अंदर किसी ने लाई होगी। इतना मस्त फ्री कंटेंट लेके आऊंगा कि आप लोग बोलोगे वाह क्या चीज लाई है सर ने, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की क्लास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसको हम छोटा ब्रैकेट पे रख लेते हैं यहाँ। तो रिस्क मैनेजमेंट की जो क्लास होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में आई जाती है। किसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट। Why I am saying मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप ट्रेडिंग सीख लोगे, टेक्निकल एनालिसिस सीख लोगे, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लोगे। अब देखो ये एनालिसिस जो होती है ना भैया, ये ऐसी कुछ एनालिसिस नहीं होती। अब नाम दे दिया हमने इसको टेक्निकल, यानी कि कुछ टेक्निकल चीजें होंगी। हम चार्ट के अंदर देख रहे हैं, मोबाइलों के अंदर देख रहे हैं, टेक्निक में आ गया ना, टेक्निकल चीजें आ गई मोबाइल वगैरह, तो हमने टेक्निकल चार्ट बोल दिया। फंडामेंटल भी हम मोबाइलों के अंदर ही देखते हैं, बट हमने ऐसा देख लिया यार एक कंपनी कैसा कर रही है, इसकी न्यूज तो अभी ठीक आई है। अब हमारे जो फूफा है वो SBI में है, उनको एक चीज पता चली है अभी कि SBI अगले साल कुछ नए बहुत तगड़ी स्कीम लेके आ रहा है। तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया कि जैसे स्कीम आएगी तो SBI के शेयर भाग सकते हैं। आपको पहले पता है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। आप लोगों को पहले पता है नहीं यार ये भाग तो सकते हैं। या आपके पास कोई दादा बैठे हैं आपके बिटकॉइन में, और बिटकॉइन की कंपनी के साथ बात होती रहती है उनकी, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, और उनको पता चला कि बिटकॉइन अगले साल गिरने वाला है नीचे, क्योंकि उसमें एक ऐसी खबर आएगी। अभी तो अंदर तो हड़कंप मच गया। अब आप लोगों ने अभी से बोल दिया कि भैया बिटकॉइन गिर सकता है, हम ऊपर के आगे हम होल्ड नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिटकॉइन में भी। तो आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल गई। ऐसे बहुत सारे लोग को भी मिलती है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, तो हमने ये चीज भी देखनी है।
आज हम रिस्क मैनेजमेंट क्लास में यही देखने वाले हैं कि देखो, एज अ रिटेल ट्रेडर्स हम सभी एक रिटेल ट्रेडर्स हैं। रिटेल मतलब क्या हो गया कि हम छोटे छोटे कैपिटल यानी कि छोटे छोटे पैसों से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं कि हमने 1,000 रुपए लगाए, 2,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10 करोड़ तक तो हम रिटेल ही हैं, इससे ऊपर तो नहीं। जो लगाते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ एक एक ट्रेड में, वो होते हैं थोड़ा HNI ट्रेडर्स, थोड़े बड़े ट्रेडर्स में आ जाते हैं। और उससे भी बड़े लगाते हैं 500 करोड़, 1,000 करोड़, वो आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं, कम से कम 100-200 एम्प्लॉय बैठे हैं, लगे पड़े कंप्यूटर्स में, खट खट खट, 2 का भाव, 3 का भाव, लगे पड़े हैं। वो आते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, हेज फंड्स बोलते हैं जिनको, है ना। हम हैं छोटे बहुत रिटेल ट्रेडर्स की 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, या छोटे 10-20 हज़ार रुपए लगा रहे हैं, तो हम रिटेल ट्रेडर्स के अंदर आते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखो 2026 में आप लोग बोलोगे सर आपने तो कुछ गिफ्ट ही नहीं दिया हमको। गिफ्ट देने जा रहा हूँ एक। अब आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, इसको चेक करो। और इसको चेक करने के बाद आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी एक। आप जहां कहीं भी हो, जो कोई भी हो, 2026 में अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, मेरे साथ करनी है, मेरी टीम के अंदर जुड़ना है, मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही हाथ पकड़ के चलना है, तो आप लोग डाल दो अपना नाम, अपना नंबर, एंड आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है भी, आपके जो जितने से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको पूरा गाइड किया जाएगा, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाया जाएगा, आपको डिसिप्लिन में रखा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी जहां हमको एक अच्छे ट्रेडर्स चाहिए, दैट्स इट। फिर अच्छे ट्रेडर्स को हम देंगे अपनी तरफ से कैपिटल, एज अ एम्प्लॉयमेंट समझ लो, ऐसा कुछ भी समझ लो, बट हमको एक अच्छे ट्रेडर्स चाहिए जो डिसिप्लिन के साथ रहें, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड्स करें, एंड उनको सिखाने का काम हमारा है। भले हमको 2 साल लग जाए उनको ट्रेन करने में, डजंट मैटर, बट वो ट्रेडर्स हमको चाहिए, बहुत अच्छे ट्रेडर्स चाहिए, और उससे आपकी करियर भी बनेगा और हमारा फायदा होगा। पर लॉन्ग रन में जाके उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फायदा तो क्या है, मतलब हम बेसिकली आप लोगों को कैपिटल, फंड्स, हर एक चीज देंगे। हम एक कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं जहां अगर सबसे पहले ट्रेडिंग का नाम आया इंडिया के अंदर आज से 2 साल बाद, अभी तो उभरना चालू हुआ है इंडिया के अंदर ट्रेडिंग, तो हमारा नाम सबसे पहले आना चाहिए, द बोर्ड कम्युनिटी, द वेल्थ इन वाइड बोर्ड। तो ये हमारे पास सबसे ऊपर आएगा, टॉप पे नाम आज से 2 साल बाद, अगर आप लोग आज से सीरियस होकर सीखो हर एक चीज का, है ना। ये चीज मैंने आपको बताई। यही मेरा एक विजन है, आज से मैं 2 साल बाद देखता हूँ एज अ लॉन्ग टर्म, ऐसा ट्रेडिंग के अंदर कि हमारी कम्युनिटी सबसे टॉप पर है। इंडिया में अगर किसी को ट्रेडिंग भी सीखनी हो तो सबसे पहले हमारी कम्युनिटी के पास आए कि हाँ भाई ये कम्युनिटी है, ये लाना फलाना ढिमकाना, ये तो सब बेकार है। इनकी कम्युनिटी के सारे ट्रेडर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जितने ट्रेडर्स हैं, इन ट्रेडर्स की कम्युनिटी की ग्रुप अलग है। सपोज करो फिर हम कभी एक ग्रुप भी बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ सब अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो सीरियस लोग हैं। हम बोल रहे हैं चलो भाई आज बाइक राइड पे चलते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं। पूरे इंडिया से अलग अलग कोनों से आ गए और सब लोग लद्दाख जा रहे हैं एक साथ, सब लोग दुबई जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं जहां मल्टीपल लोग हों, एज का कोई मैटर नहीं, कोई 40 साल, 50 साल, 10 साल, 15 साल, डजंट मैटर। वी ऑल आर ट्रेडर्स। एक ट्रेडर माइंडसेट में होगा, सबकी साइकोलॉजी अलग होगी। एक 15 साल का इंसान अलग सोचेगा, एक 20 साल का अलग सोचेगा, एक 40 साल का अलग सोचेगा, 35 साल का अलग सोचेगा, सब अलग अलग सोचने वाले हैं, है ना। ये सब जब अलग सोचते हैं ना, तो यही सारी चीजें हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी साइकोलॉजी ऐसे काम आती है, यही सारी चीजें हैं साइकोलॉजी के अंदर भी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, अरे मैं बता रहा हूँ, हम करके दिखाएंगे ना। आप लोग जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को फैलाओ, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा अभी यूट्यूब के अंदर है, बहुत बहुत ही अभी हम नीचे आते हैं, लोग हमको उतनी जल्दी सर्च नहीं कर पाते, क्योंकि जैसा भी है हमको अपनी कम्युनिटी बनानी, तो हमको ही खुद से ज्यादा फैलाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है कि हम कौन हैं, हम क्या बन सकते हैं। दिस इज आर मतलब जो भी है, दिस इज आर लाइफ, और हमको एक लाइफ है, 2 साल का वक्त है। 2 साल में इंडिया के सबसे गिने चुने ट्रेडर्स में आएंगे हम, जो कि टॉप पर रहेंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ एक बार बन गए ना अच्छे ट्रेडर, कहाँ कहाँ से इन्विटेशन आ सकता है आप सोच भी नहीं सकते, कहाँ कहाँ से। मुझे कितनी जगह से आ चुका है इन्विटेशन। बड़े बड़े हेज फंड्स तुमको ऐसे ले लेंगे बिना डिग्री के। इफ यू आर अ गुड ट्रेडर ना, तुम 10 लोगों से भी क्या कहते हैं पैसा उठा सकते हो इजीली। 1 करोड़ उठा रहे हो तुम, 1 करोड़ का तुमने 20% बना दिया, मान लेते हैं तुमने 2-3 महीने लगा के 20% बना दिया। 1 करोड़ का 20%, कैन यू इमेजिन 20 lakhs। 1 CR का 20 lakhs बनाया हमने 20%। चलो आपने 20% का बोला कि 50-50 करेंगे, 10 पे रखूंगा, 10% तुम रखो। 10 लाख आ रहा है आपके जेब में बैठे बैठे, सिर्फ ट्रेडिंग से। कैन यू इमेजिन, दिस इज द लाइफ यू कैन इमेजिन आफ्टर 2 years ग्राइंड। 2 साल का मैं, कोई 1 साल में भी सीख सकता है, कोई 6 महीने में भी सीख सकता है। इट्स अप टू यू हाउ मच डिसिप्लिन यू आर इन योर लाइफ। यही आपका एक बेंचमार्क डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे बन सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट में यही है, मैं आपको सिखाता हूं कि आप देखो, मैं बोल रहा हूं अगर आप 50% एक्यूरेसी भी ले आते हो, जो कि कोई भी ले आएगा, अगर उसने सारे जो मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, एसएमसी पढ़ा रहा हूँ, अपने ऐप में पढ़ा रहा हूँ लोगों को, लाइव मार्केट में भी जो पढ़ाऊंगा, हमारा नया चैनल कल से आने वाला है, द बोर्ड ट्रेड्स नाम है। फ्रॉम 1 जनवरी
सर्च करना, या मैं इस डिस्क्रिप्शन पर लिंक लगाऊंगा अपने चैनल की, द बोट ट्रेड्स। यहाँ हम पूरे ट्रेडिंग के ऊपर पढ़ेंगे, सिर्फ प्योर ट्रेडिंग। और जो वेल्थ इन व्हाइट बोर्ड होने वाला है वो अब होने वाला है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा। एक जगह हम इन्वेस्टिंग सीखेंगे, पर्सनल फाइनेंस सीखेंगे, और द बोर्ड ट्रेड्स में हम सीखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड, कि हम ट्रेडिंग कर कैसे रहे हैं आखिर में, कि हम ट्रेडिंग में क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हम किसके अंदर सीखेंगे, द बोर्ड ट्रेड्स के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। तो इसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लेना, जितने लोग दिखा सकते हैं मेरा प्यार उस हिसाब से दिखाओ। एंड रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में हम लोग आज करने वाले बात 50% एक्यूरेसी। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल, और मैं सभी को, आप लोगों को, जितने भी लोग हैं उन सभी को बोलता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा 1% का रिस्क रखना है, दैट्स इट। इफ यू आर अ बिगिनर, आपने स्टार्ट किया 1 महीना 2 महीना जितना भी हुआ है, लोगों के फोमो मत आओ कि मुझे स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना है, कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं, अरे भैया मैं क्यों लगाऊं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं नहीं लगाऊंगा। बहुत पैसा होंगे भाई, आपके पैसे हैं, आपके हार्ड अर्न मनी है, तो आप उसको ऐसे वेस्ट मत करो। 1% लगाओ, सिर्फ 1%, यानी कि 1 लाख का 1% कितना होता है, 1000 रुपीज। 1000 rupees only. That's it. This is your risk on 1 lakh capital. That's it. 1000 रुपए लगाने हैं हमको रिस्क में, उससे ज्यादा नहीं। 1000 रुपए लगा के हम टारगेट करेंगे कि हमारा 1:2, इसी को बोलते हैं 1% लगा के 2% हम टारगेट कर रहे हैं। 1:2 यानी कि कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2000 रुपए। 2000 रुपए को हम टारगेट की तरह ले रहे हैं कि 2% यानी कि 2000 रुपए हो गया। हम 1:2 का अगर टारगेट भी ले रहे हैं तो दिस इज आवर टारगेट। सिंपल सी चीज है। अगर 50% एक्यूरेसी भी हो गई हमने महीने की क्रिप्टो के अंदर, मान लेते हैं, देखो जितनी अच्छी कैपिटल रखोगे उतने अच्छे आपको रिटर्न्स दिखेंगे। सिंपल सी बात है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जितनी अच्छी आप कैपिटल रखने वाले हो, ऐसा नहीं है कि आपकी ये खत्म भी हो जाएगी। कैसे खत्म होगी पता है मैं आपको, आपने एक दिन की 10 ट्रेड ले ली, खत्म हो जाएगा पैसा। मान लो सारी लॉस जा रही है, मार्केट आपके फेवर में नहीं है, एक दिन की एक ट्रेड लो, भले आप हारे, भले आप जीते, भले मार्केट कैसे भी हो, उसके बाद ट्रेड नहीं लेनी। मतलब अपने हाथ बांध लो, जेब में डाल लो, अगर अगले दिन आप बैठते हो आपको ट्रेड नहीं मिल रही आपके फेवर में, नहीं लेनी, कोई बात, कहीं जल्दी नहीं है। देखो पैसा बचा ही तो हुआ है, कहीं खो थोड़ा रहे। अब जितना, देखो एक चीज है कि आपके जेब में 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए आपके जेब में है, और एक जगह है कि 1 लाख रुपए आपकी जेब से गिर गए रास्ते में चलते चलते, ज्यादा दुख किसमें होगा। मतलब ऐसा मान लो कि 1 लाख रुपए आपकी जेब में, एक जेब में ही है, सेफ है, और 1 लाख रुपए आप हाथ में गिनते हुए जा रहे हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब 1000 बोल रहा हूँ, 1000, 2000, 3000, आप ऐसे गिनते जा रहे हो, और कोई सडनली बाइक से आके छीन के चला जाता है, और बाइक है मार्केट, और हाथ में गिन रहे हो आप लोग कि हमें ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो। ये नहीं करना। आपकी जेब में है ना, सुरक्षित है ना, तो उसमें सुरक्षित में खुश रहोगे ज्यादा। आपके दिमाग में एक सिक्योरिटी रहेगी, हाँ भाई जेब में पैसे हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। आपको ट्रेड तब लेनी है जब आपकी मार्केट में आपके फेवर में हो, तभी आपको ट्रेड लेनी है। 1 लाख कैपिटल इज इनफ, मतलब इनफ तो नहीं, मतलब बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसा समझ लो ट्रेडिंग के अंदर 1 लाख कैपिटल से आप स्टार्ट करो, सीखने के लिए स्टार्ट करो, धीरे धीरे सीखते चलो। आप महीने का अगर 20 ट्रेड भी ले रहे हो, मतलब 20 में लॉस हो गया आपका, 20 के 20 में लॉस हो गया, मान लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की एक भी ट्रेड नहीं चली भैया, 20 के 20 में लॉस हो गया आपका, तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 20 ट्रेड्स लॉस। हमने 20 ट्रेड ली और 20 की 20 हमारी क्या होगी, लॉस होगी, यानी कि हमारा 20% गया। 20% कितना हुआ 1 लाख का, 20,000 रुपए जाएगा हमारा, ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 20,000 रुपए जाएगा। अब इमेजिन दिस कि हमने 50% ले लेते हैं एक्यूरेसी, जो कि आप इजीली ले लोगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हो। तो बहुत सारे ग्रुप्स हमारे टेलीग्राम पे बने, तो वहां आप इजीली आपको सब कुछ मिलेगा वहां आपके लिए, समझ रहे हो ना, कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वही आपको भी दूंगा। तो उससे में आपकी चांसेस तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बट ये 50% एक्यूरेसी, फिर भी हम वर्स्ट केस सिनेरियो में मारने चलते हैं। इमेजिन करो, अगर आप लोग बोलते हो सर मुझे ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए कमाना है 1 महीने का, कैसे कमाओगे, वो कैसे कमाओगे, ये रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में यही सिखा रहा हूँ, वो कैसे कमाओगे। तो आपका कैपिटल, मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर अगर आप जा रहे हो तो महीने का, मंथली इमेजिन करके चलो 10%, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है 10% महीने का। 5% भी अगर पास आता है आपके पास तो साल का 60% होता है। 60%, कैन यू इमेजिन, म्यूचुअल फंड देता है आपको 12%। दिस इज द 60% इफ यू आर अर्निंग 5% ओनली 5%। तो दिस इज द, वो मैंने ऐसे बोला टारगेट आप 10% के लेके चलते हो, फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट दोनों कर रहे हो आप, तो 10% का आपने रखा, आपके पास 10 लाख की कैपिटल है, 10% आप महीने का कमा रहे हो, 10 लाख की कैपिटल, एक महीने का कितना हुआ 1 लाख, साल का कितना हुआ 12 लाख।
यू आर अर्निंग मोर देन द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन जस्ट 1 or 2 ट्रेड्स पर मंथ। मतलब पर मंथ तो 20 ट्रेड ले रहे हो, एक हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बैठे बैठे घर के, और ज्यादा टाइम भी नहीं देना ट्रेड्स को कि आप बैठे हो दिन भर चार्ट में कब आएगा कब आएगा। जब मैं आपको बताऊंगा खट से ऊपर से ये आ रहा है, ये आया, दैट्स इट, हो गया बस। आपको इंट्राडे या स्कैल्पिंग में ही रहना, उसी में पैसा बनेगा। स्विंग में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है, बट स्विंग में आपको चाहिए पेशेंस, जो इंडिया के लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर घुसते हो तो आपको परफेक्ट टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। आपके दिल में उतना जिगरा होना चाहिए, मार्केट ऊपर नीचे बहुत दिखाएगा, आप डर भी सकते हो उसके अंदर। इंट्राडे और स्कैल्पिंग भी इतनी जल्दी बिगिनर्स को कभी नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर स्कैल्पिंग करता हूं, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए मार्केट में, तो आई नो द मार्केट्स कि कैसे मूव करती हैं, कैसे हम लगाते हैं टारगेट, स्टॉप लॉस, हर एक चीज। तो आपको इंट्राडे के अंदर भी आप लोग अच्छे से ट्रेड्स निकाल सकते हो। सुबह बैठे 2-3 घंटे के अंदर यू विल गेट योर ट्रेड, प्रॉफिट और लॉस, कुछ भी हो सकता है ना। दिस इज ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी रखनी है 50-50%। आपने चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में एक प्रोबेबिलिटी का, तो वही सारी चीजें हैं। तो आपको अगर 50% एक्यूरेसी भी रखते हो 1 लाख की कैपिटल पे, कितनी 50% एक्यूरेसी, तो हाउ मच यू मेक। 20 ट्रेड्स लिए आपने, मान लेते हैं 20 ट्रेड लिया आपने महीने की, 20 ट्रेड मिल गई, इजीली मिल सकते हैं क्रिप्टो के अंदर या फॉरेक्स के अंदर, जो भी करेंगे। अभी तो हम क्रिप्टो की क्लास में क्रिप्टो लेते हैं। 10 में लॉस और 10 में प्रॉफिट, 50% यही हुआ 10-10। अब 10 में क्या हो गया, लॉस हो गया, तो 10 1:2 का टारगेट ले रहे हैं हम। 1,000 रुपए लगा के 2,000 का, 2 into 10 20,000 हमने यहाँ कमाया और 10,000 हमने यहाँ गवाया। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाएगा महीने का, 10,000। फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। 50% एक्यूरेसी में भी आप प्रॉफिट में रहने वाले हो, महीने के 10,000 इजीली, कुछ भी ना करके यार। यही तो सीखना है, बस यही तो सारी चीजें समझनी है। देखो इंडिया में मैं मानता हूं कि हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब स्मार्ट वर्क ज्यादा करो ना, स्मार्ट वर्क ही तो है ये एक मजदूर है, वो ईंट की भट्टियां उठा रहा है, दिन भर उठा रहा है, 500 की दिहाड़ी मिल रही है। और एक बंदा है बैठा है नॉर्मल, एक चेयर पे ही बैठा है, भले कहीं भी गाँव में बैठे, ट्रेड आई है, सर ने भेजी है कॉपी, ठीक है पैसा लगा दिया, अरे भैया आ गया, चलो ठीक है, दिन का 500 निकल गया, दिन का 1,000 निकल, अरे भैया बहुत है। क्या किया, सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा ही तो बैठे हो, 3 घंटे ही तो बैठे हो। बट ये सारी चीजें कब होंगी, सीखने के बाद, टाइम देने के बाद, टाइम में समझने के बाद। ये सारी चीजें तब होने वाली हैं आपके साथ रियल लाइफ में पॉसिबल। ये आपको समझ में आया। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे सर आपके बैच का क्या सीन है, लाइव बैच का क्या सीन है। देखो जो लाइव बैच है ना बच्चों, अब देखो लाइव बैच को मैं सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए रख रहा हूँ, 100 स्टूडेंट्स, मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए रख रहा हूँ। उसके अंदर देखो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है, सबको कॉल जाएंगी, क्या क्या बात हुई क्या क्या नहीं हुई, और उस कॉल के बाद आपका सिलेक्शन होगा, और जिनका नहीं होगा उनको रिफंड कर दिया जाएगा वापस से, क्योंकि हमको बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए, कुछ जिनके अंदर पोटेंशियल हम उन्हीं को लेने वाले हैं। बिकॉज हमको देखो अगर मैं 100 बच्चे ले लूँ, लाइफ के अंदर क्या होता है, हमको बात करनी होती है आपस में। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे बोर्ड पे और कुछ डाउट आ गया, तो जब मैंने आपका माइक खोला, मैंने बोला क्या डाउट है, तो आपने बोला सर ये इंडिकेटर्स में हम ये कैसे लगाएंगे, हमको ये सिखा दो। तो मैं माइक ऑफ करूंगा आपका, फिर इसको सिखाऊंगा, आपका डाउट लाइव क्लास के साथ क्लियर होता जाएगा। उसके अंदर हम एडवांस चीजें भी सीखेंगे। और तो ऐसा है, देखो मैंने तो अपने दिल से बना रखा है कि जो उसके टॉप 3 बच्चे होंगे ना, अच्छे परफॉर्मिंग होंगे, अच्छे रिटर्न्स निकाल रहे हैं, अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छे डिसिप्लिन के साथ हैं, तो उन 3 बच्चों को मेरी तरफ से दुबई की फ्री स्पॉन्सर ट्रिप रहने वाली है उस बैच के अंदर, सिर्फ उस बैच के अंदर। और भी जो बाकी चीजें हैं, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, लाइफ टाइम फ्री मेंटोरशिप रहेगी, उनको जो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनसे बचाया जाएगा। तो हर एक चीजें उनको दी जा रही है इस ग्रुप के अंदर, इस बैच के अंदर। और इस बैच के अंदर ही मैं उनको देने वाला हूँ। ओनली 100 स्टूडेंट्स आई वॉन्ट, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। एंड बस यही है यार, यही है। और इसी पे करो, जितना जान लगा सकते हो, जितना दिल लगा सकते हो वो करो। और बाकी जिनको अप्लाई करना है तो मेरे ऐप के अंदर होगा अप्लाई। मेरा ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, मेरा ऐप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे, तो वहाँ आपको मेरा ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। और उस ऐप के लिंक से आप सीधे रजिस्टर करो अपना, एंड मेरा ऐप खुल जाएगा और उसमें मेरे को बैच दिखेगा, आपको लाइव बैच दिखेगा, लाइव बैच। कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे तो लाइव बैच देगा, दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज बैच। और ये लाइफ टाइम आपको फ्री मिलने वाला है। लाइफ टाइम की आपको मतलब एक बैच रहेगा, उसकी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी, लाइव की रिकॉर्डिंग, वो उस बैच में हमेशा परमानेंट रहेंगी, लाइफ टाइम रहेंगी, फ्री रहेंगी। और उनको एक अलग से उसमें भी ज्वाइन किया जाएगा। उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है बिकॉज दे आर द विलिंग स्टूडेंट्स, इनको हम अपने साथ फ्यूचर में रखने वाले हैं, अपने साथ रखने वाले हैं। इनसे बात होती रहेगी मेरे हर डेली बेसिस पे, क्या कर रहे हैं, कितनी ट्रेड्स ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हर एक चीज इन बच्चों के साथ होने वाला है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ओनली 100 स्टूडेंट। तभी मैं, अगर मान लो मैं 1000 बच्चे रख लूँ, फोकस कर पाऊंगा किसी पे, कर पाऊंगा, खुद सोचो ना।
100 बच्चे हैं, उन पर मैनेज किया जा सकता है, टीम के साथ मैनेज किया जा सकता है। 1000 रखूंगा तो उन पर फोकस ही नहीं हो पाएगा, पर क्या फायदा, फालतू बैच हुए तो फिर बेचना हो गया। तो आई डोंट वांट दिस। मेरे पास इससे कुछ आता भी नहीं है, जितना भी है CRM कॉस्ट, वेबसाइट कॉस्ट, टीम कॉस्ट, इंटरनेट हैंडलिंग कॉस्ट, लाइफ का कॉस्ट, सब कुछ इसमें एडेड है, तो अपन के पास कुछ नहीं बचता, टैक्स वगैरह उसी में चले जाता है सब कुछ। तो देखो इंडिकेटर्स यूज कौन से करने हैं ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। आज मैं आपको बताता हूं कि इंडिकेटर्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते। अब देखो मैं आपको 4 इंडिकेटर्स बताता हूं। सबसे पहले आप देखो EMA होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर इन दिस क्रिप्टो ट्रेडिंग, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। Got it? And second was RSI, ये सब मैं आपको चार्ट के अंदर भी सिखाऊंगा, जितनी सारी चीजें चार्ट के अंदर सिखाऊंगा। देन इज स्टॉकेटिक्स बोलते हैं इसको। एंड वन मोर इंडिकेटर यू कैन से सीक्रेट है, ये भी चार्ट के अंदर दिखाने वाला हूँ। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखते हो तो ये 3 जो मूविंग एवरेज होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल, RSI, स्टॉक, ये इनफ है। और चौथा भी बता देता हूँ यार, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर है, वो भी आपको देखते रहनी है। वॉल्यूम के हिसाब से भी आपको समझ पाएंगे चीजें कि हमको कैसे ट्रेड करना है, क्या लेना है। देखो मैं बताऊं, चार्ट को जितना सिंपल रखोगे, जितना, ऐसा नहीं कि हीट मैप लगा दिया आपने, अच्छा ये भाव ऊपर चलो वो चलो, ये नहीं करना। जितना आप सिंपल चार्ट को रखने वाले हो उतना आप ज्यादा पैसे कमाने वाले हो। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा काम है, और आपको यही सारी चीजें करते रहनी है, करते चलनी है। इसकी दिक्कत मत लो आप लोग, ठीक है ना। ये आपको ये सारी चीजें करनी, EMA, RSI, स्टॉक और वॉल्यूम। ये आपको 4 चीजों को देख के हमेशा ट्रेड करना है। वॉल्यूम आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। मान लो आपको ऐसे ग्रीन कलर का दिखा पड़ा सा, फिर एक छोटा सा रेड, इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रीन हो गया तो कि मतलब, सॉरी ग्रीन कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ग्रीन हो गया वॉल्यूम में तो यहाँ हरे खरीदने वाले ज्यादा है, ऐसा कभी। ग्रीन मतलब ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन उन ज्यादा लोगों में से हरे वाले जीतने के संकेत दे रहे हैं। जब ये बनेगी ना वॉल्यूम, तो आपको उस टाइम पे पता नहीं चलेगा कि खरीद ज्यादा रहे, बेच ज्यादा रहे। मान लो ये ग्रीन ऊपर बना, यहाँ वॉल्यूम में, वहां से मार्केट नीचे गिर गई, कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसे एक चीज पर फोकस करके कभी चलना ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको 4 बताए, 4 अभी मैं आपको चार्ट के अंदर सिखाने वाला हूँ A to Z। ये सारी चीजें मैंने बताई। कोई क्वेरी है, अगर इनकी कोई, इस बैच की कोई क्वेरी लेनी है आपको, 7017886423 कर सकते हो एनरोल। बाकी एक बार अप्लाई करके देख लो। अगर आप लोगों से मेरे को बात करके अच्छा लगा, मैं खुद पर्सनली बात करने वाला हूँ, अच्छा लगा तो आई एनरोल यू डायरेक्टली। जो बैच में अप्लाई करो उनको तो कॉल जा ही रही है वैसे भी। एंड इसके बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से बात करो एक बार। अगर आप मेरे से अच्छे से बात करते हो, अच्छे से मुझे लगता है कि आप हो इस लायक कि आपको मैं 2026 में अपने साथ रखूं, पूरा ट्रेडिंग की जर्नी पे साथ रखूं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और आओ और ज्वाइन करो हमारे साथ। दिस इज नॉट अ बैच, दिस इज द क्लास वेयर आई विल टीच ओनली 100 स्टूडेंट्स जो हमारे साथ रहने वाले हैं लाइफ टाइम, दैट्स इट। देखो एक होता है प्री रिकॉर्डेड कोर्स, वो भी बेचते हैं लोग, मैंने भी रखा है कि जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्री रिकॉर्डेड देख लेना एज अ वो स्टार्टर। क्योंकि जिन ऐप पे मैं काम कर रहा हूँ उनका वो कहना था कि मैंने कहा चलो बना के रखिए। अब मेन आता है कि लाइव बैच पूरे इंडिया में अगर इस प्राइस पे किसी ने दे दिया, किसी ने भी दे दिया, तो मेरे को छोड़ देना, मेरे को सब्सक्राइब से ही हटा देना। क्योंकि लाइव बैच का कॉस्ट बहुत आ जाता है एंड टाइम बहुत जाता है। क्योंकि एज अ मेरे भी बहुत सारे काम रहते हैं, हर एक चीज़ का रहता है, अलग अलग थोड़े बहुत बिजनेसेस रहते हैं, कंटेंट क्रिएशन का रहता है और मेंटोरशिप का होता है, मीटिंग्स का रहता है। तो उसके बाद भी अगर मैं 2-2.5 घंटे दिन के निकाल रहा हूँ सिर्फ टीचिंग के लिए, उससे पहले उसकी स्लाइड्स भी बनानी पड़ेंगी, PPTs भी बनानी पड़ेंगी, टीम को समझाना पड़ेगा। तो दिस इज द वेरी हेक्टिक थिंग ऑल्सो कि हम 1-1.5 महीना पढ़ा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट लगती है, थोड़ी बहुत मैं टाइम की फीस लेता हूँ, दैट्स इट। इतना ही है सब कुछ। ट्रेड कैसे लेनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ A to Z अपने ही कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म पे, मैं कॉइन स्विच के ऊपर करता हूँ। तो इसी का अगर आपको देखो, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे ऊपर एक मेंटोर रहे, कि मेरे को ये बताते रहे कि मैं ज़्यादा ओवर ट्रेड ना करूँ, मेरे को डिसिप्लिन में रखे, कॉइन स्विच के अंदर मेरे लिंक से अकाउंट बना लो नीचे डायरेक्टली। इसमें कमीशन बहुत कम लगेगा आपको। अगर आप डायरेक्टली बनाओगे तो आपको कमीशन ज़्यादा देना पड़ेगा, हर एक चीज़ ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर आप इसमें कहते कॉइन स्विच का सीधे बनाओगे तो आपको कॉइन स्विच के अंदर मेरे अंडर रहोगे, मुझे ऐसा पता चलता रहेगा कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, मेरा कॉल आ जाएगा आपको डायरेक्टली कि भाई अभी ट्रेड बंद करो, आप पहले थोड़ा और सीखो। हर एक चीज एज अ टीचर मैं आपको यहाँ पर रोक दूंगा कि आप कॉइन स्विच के अंदर मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ। नीचे कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन पे।
चलो इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीधे, अब अपने स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ, जो मेरी लैपटॉप स्क्रीन है वहां पर मैं आपको पढ़ाता हूँ अच्छे से कि हमको ट्रेड कैसे लेनी होती है, इंडिकेटर्स कैसे लगाएं। दैट्स इट, इतना ही है। बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न्स की मैंने वीडियो पहले ही बनाई हुई है, सेम टू सेम यहाँ भी है, चार्ट्स आर ऑल द सेम। और एसएमसी आईसीटी के ऊपर भी हम धीरे धीरे क्लासेस लेके आने वाले हैं। अगर इस वीडियो में 1000 कमेंट्स होते हैं, पता नहीं बहुत ज्यादा है, 1000 कमेंट्स हो जाते हैं ऑन आईसीटी प्लस एसएमसी की क्लास पे, तो मैं बहुत जल्दी क्लास लेके आऊंगा और बहुत अच्छी भी क्लास रहेगी, है ना। और मिलते हैं आपको अब अपनी स्क्रीन पे, अभी बाय नहीं बोलूंगा आप लोगों को, आपके स्क्रीन पे मिलते हैं, ठीक है। वापस आ चुके हैं हम स्क्रीन के ऊपर। अब देखो आप लोग बोलोगे इतने जल्दी सर कपड़े भी चेंज कर दिया। कपड़े चेंज नहीं किए, हुआ क्या था कि कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, मैं कल ही पोस्ट करने वाला था, बट हुआ कुछ ऐसा कि मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग की वो हुई नहीं थी भैया, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई थी। अब हम क्या करते, हमने फिर कल टाइम भी लगा नहीं, कल बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो हमने कहा आज बना के रख देते हैं, आज वीडियो पोस्ट कर देंगे। तो सिंपल सी चीज है। अब हम चार्ट के ऊपर आ गए। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, ईएमए कैसे देखते हैं। ईएमए देखने के लिए आपको जाना है सीधे इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर पे आप सर्च क्या करोगे, ईएमए। यहाँ कोई डबल ईएमए दिख रहा है, ईएमए क्रॉस, डबल ईएमए के ऊपर ईएमए क्रॉस, इसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे मार्केट में लग जाएगा ईएमए। अब ईएमए की सेटिंग भी अलग अलग रहती है भैया, यहाँ 9 में लिखा है, लॉन्ग 15 लिखा है। शॉर्ट ईएमए मतलब आपको हमेशा 9 रखना है, लॉन्ग ईएमए आपको रखना है 15 के आसपास। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो ये मैंने स्कैल्पिंग का सेट करके रख दिया। यहाँ मेरा बना गोल्डन क्रॉसओवर, तो यहाँ से मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, एक अच्छा क्रॉसओवर बन गया, ऊपर गई मार्केट, देखो कितनी ऊपर गई। पर ये ईएमए ना आपको बहुत ज्यादा जल्दी ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन नहीं देता, ये बात याद रखना आप। हमेशा आपको ईएमए से पहले आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखना। गिर रहा है, ओके, यहाँ से गिर रहा है मार्केट, यहाँ से गिरता हुआ है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरता हुआ आ रहा है। तो आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हो, तो ये 5 मिनट वाला उतना पावरफुल तो नहीं होता जितना आप लोग समझ रहे हो, बट आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो हम 2 घंटे का देखते हैं। 2 घंटे पे देखा, अब देखो भैया ये है 2 घंटा, 2 घंटा है ये। अब आपको ये समझ में आ गया, यहाँ मार्केट में आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ऑलरेडी लगभग डाउन ट्रेंड में चल रही है। यहाँ से आई, फिर नीचे गिरी, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर आने की कोशिश कर रही है, फिर नीचे गिरी। अभी मार्केट यहाँ कहीं है, तो यहाँ आपको मार्केट ऐसे दिख चुकी है। ये आपको ईएमए बताएगा। ईएमए आपको समझ में आ गया कैसे देखना है। मतलब 9 ईएमए का मतलब क्या होगा कि पिछली जो 9 कैंडल्स बन रही है मार्केट के अंदर, जो 9 कैंडल्स है वो कैसी बनी है, उसकी चाल कैसी, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, नीचे की तरफ। 15 मतलब पिछली जो 15 कैंडल्स है उसकी चाल कैसी है, वो 15 कैंडल्स की चाल ऊपर की तरफ जाने की है या नीचे की तरफ जाने की है। तो आपको 9 और 15 दोनों समझ में आ गया भैया, बिल्कुल आसान भाषा में। अब और चीजें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, स्टॉक और आरएसआई, फिर हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है जी, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम भी हम देखेंगे। चलो तुम हटो, अब हम इसके बाद देखते हैं वॉल्यूम। हो हरिओम। फिर देखो आरएसआई देखते हैं हम। आरएसआई का आपको दिखेगा, देखो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये कुछ ना बहुत अलग चीज है, बहुत लोगों को समझ में आवत नहीं है जल्दी। अब देखो हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझावत है। अब होता क्या है, मार्केट में अगर आपको दिख रहा है कि ये जो आरएसआई है ये 70 की पोजीशन होती है, 70 लिखा है, अगर इससे ऊपर चला गया है ग्राफ, जैसे यहाँ जा रखा है, इससे ऊपर अगर चला गया तो मतलब ओवर बॉट हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों ने खरीद दिया, अब लोग खरीद के परेशान हो चुके हैं, अब हमको बेचना है बोलते हैं। तो यहाँ से जैसे ऊपर आता है तो नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। अगर इस वाले तो यहाँ से नीचे गिरा, प्राइस भी एक साथ नीचे गिरी। तो आपको समझ में आ गया कैसे होता है आरएसआई, कैसे देखते हैं। और ये नीचे होता है 40, मतलब 30 के आसपास। अगर 30 से नीचे आ गया भैया, देखो 30 से भी नीचे आया, देखो यहाँ 30 से नीचे आ गया, मतलब बहुत भाव गिर चुका है, अब लोग खरीद रहे हैं सस्ता भाव पे। देखो जब भी भाव गिरता है तो इंडियन लोगों की क्या होती है, खासियत होती है, सस्ते से सस्ता खरीदना है। वो सस्ते से सस्ते खरीदने बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो यहाँ से नीचे गिरा, नीचे से नीचे गिरा, फिर ऊपर की तरफ यहाँ से थोड़ा ऊपर अप मूव आया, ठीक है, इतना अप मूव आया, फिर यहाँ से वापस नीचे गिरा था, फिर यहाँ से उठा, तो यहाँ से उतना उठा नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको देखते कैसे, एक्चुअल में कैसे देखते हैं, एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। जब देखो मार्केट में ये हेड से हेड लगे, यहाँ पर हेड से हेड लगा, देखो ये जो आपको दिख रहा है, देखो जो ये अगर हेड है, ये हेड है, इस हेड से ये हेड कनेक्ट होता है, तो मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करती है, फिर आगे। और अगर इस हेड से अपर साइड में, जैसे मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, जैसे ऊपर की तरफ कहाँ गया, इस हेड से ये हेड कनेक्ट हुआ, ये समझ में आया आपको, और इस हेड से इस हेड को कनेक्ट किया, इस हेड से इस हेड को कनेक्ट किया, तो आपको ऐसे अप मूव दिखते हैं, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े भी नहीं दिखते, छोटे छोटे अप मूव दिखते हैं। ये 2 घंटे का चार्ट है इसलिए आपको उतना दिख नहीं रहा अप मूव। 2 घंटे के एक कैंडल भी हिला के रख देती है मार्केट को, बात याद रखना, एक कैंडल भी हिला के रख देती है 2 घंटे में, ये देख ली ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब आपको ऐसे देखना है, पॉइंट से पॉइंट जो है, ताल से ताल मिला बोलते हैं ना। देखो इस ताल से अगर मैं आपको ब्रश करके दिखाऊं, इस ताल से ये ताल मिला, ठीक है, मार्केट क्या हुई,
गिरी यहाँ से, धड़ 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 वापस गिर गई, फिर वापस से इससे गिरी, फिर नीचे धड़ 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 वापस से गिर गई। इस ताल से इस ताल को मिला दिया हमने, इस ताल से इस ताल को, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ताल से ये ताल मिला। देखो आपको आरएसआई हर बार एकदम एक्यूरेट नहीं देगा, बट मैक्सिमम एक्यूरेट देगा। जैसे यहाँ से ये मिला, ये समझ में आया आपको? देखो यहाँ से ये मिला तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरी। तो आपको छोटे छोटे जगहों पे आरएसआई को देखना है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। यहाँ ओवरबॉट पोजीशन में चला गया था, देखो इधर वाले में, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे को गिरना चालू हो गया, यहाँ से गिरना चालू हो गया। देख लिया आपने, ऐसे काम करता है भैया आरएसआई। अब इसी का एक भाई होता है चचेरा भाई, उसको बोलते हैं स्टॉक, स्टॉकेटिक्स बोलते हैं उसको, स्टॉकेटिक्स। अब देखो हम सीधे जाते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर पे हमने सर्च किया STOC, स्टॉकेटिक्स। अब मैं सही बोलता हूँ नहीं बोलता मुझे नहीं पता, स्टॉकेटिक्स हमने लगा दिया। अब ये होता है कुछ और प्रीति जी, आपको अब लग रहा है ना भैया क्या प्रोफेशनल चार्ट बन गया हमारा। अरे कुछ नहीं होता प्रोफेशनल, और दिमाग की दही हो जाती है इसमें। दिखाता हूं मैं, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम है। अगर ये ओवरबॉट पोजीशन है लगभग कितना 80 से ऊपर, यहाँ 20 से नीचे, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। बस इसमें हम ऐसा देखते हैं कि जहां ग्राफ ऊपर से नीचे काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है ग्राफ, तो यहाँ से मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरी, उतना काम नहीं आया। देखो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ काटने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ओवरसोल्ड या ओवरबॉट पोजीशन पे काटता है, देखो यहाँ ओवरबॉट पोजीशन में काटा, यहाँ पर ऊपर की तरफ काटा ओवरबॉट पोजीशन में, इसको हटा देता हूं आरएसआई को। देखो ओवरबॉट पोजीशन में काटा, मार्केट थोड़ी सी नीचे को है, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ी सी नीचे को। अब यहाँ ऊपर जाते हुए काटा इतना गोल्डन क्रॉस ओवर टाइप, तो यहाँ मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई। यहाँ ऊपर से लेके नीचे काटा, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई। यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ काटा, थोड़ी सी ऊपर गई। ऐसे ही आपके सामने ही चल रहा है। देखो यहाँ से ऊपर से नीचे काटा, मार्केट यहाँ से यहाँ आ गई। देखो नीचे की तरफ काटता जा रहा ऊपर से लेकर, तो मार्केट यहाँ नीचे तक आ गई। ये स्टॉक और आरएसआई ऐसे काम करता है। अब हमने स्टॉक आरएसआई देख लिया, अब हम देखने वाले हैं इसके बाद सीधे सीधे कौन सा क्या बचा, वॉल्यूम। अब हम देखेंगे वॉल्यूम के अंदर क्या क्या चलता है भैया। वॉल्यूम हम देखते हैं, वॉल्यूम ये हमारा चौथा इंडिकेटर है। अब वॉल्यूम में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ तक अभी चल रहा था, अगर रेड से नीचे की तरफ ग्रीन को आने लगे तो मार्केट समझ लो एक छोटा सा अप मूव ला सकता है। देखो यहाँ से आया, फिर ऊपर तक अप मूव लाया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अप मूव लेके आया। अगर मार्केट में ऐसा समझ लो ग्रीन है, ये मान लेते हैं कच ये हरा है, वापस से ग्रीन गिर रहा है, देखो गिर रहा है, ग्रीन नहीं आया, लाल 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 सब कुछ लाल आया, मतलब वॉल्यूम बढ़ तो रही है। ये वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखो लाल से वापस से लाल हुआ, हरा हुआ, फिर लाल हुआ, तो मार्केट गिर ही रही है नीचे को, फिर यहाँ से बढ़ रही है। तो ये वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, कि मार्केट में एक साथ उस समय पे, मतलब जितने भी ये लोग हैं, मान लो ये लोग थे पहले, हमको पता नहीं था कि ये हरे हैं लाल हैं। ये लाल का रूप तो तब लिया ना उन्होंने जब इनका असली चेहरा बाहर आया कि हम तो बेचने वाले थे, तब उनका लाल हुआ, नहीं तो उससे पहले लाल होता नहीं इनका। तो ये लाल जो था इनका बाद में समझ में आता है कि भैया ये वॉल्यूम ऐसे काम करती है। वॉल्यूम हम में देखते हैं कि हाँ भाई पार्टिसिपेट ज्यादा है मार्केट में। यहाँ देखो यहाँ लाल था फिर हरा हुआ, तो मार्केट में जैसे लाल से हरा हुआ, मार्केट यहाँ से इतना अप मूव लिया थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ हरा था, आप देखो यहाँ हरा था मार्केट, हरे से धीरे धीरे वॉल्यूम कम हुई, फिर लाल आया, फिर यहाँ से ये देखो ऐसे। अगर देखो हरे से वॉल्यूम नीचे की तरफ कम को आने लगे तो समझ लो मार्केट में सेलर्स की एंट्री होने वाली है, और लाल से अगर धीरे धीरे हरा होने लगे तो मार्केट में बायर्स की एंट्री आने वाली है। आपको दोनों समझ में आ गया? आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, समझ रहे हो आप? तो यही वॉल्यूम भी है। मतलब बाकी जो लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे मेरे साथ उनको सबको सीख में आएगा। ये जो लाइव बैच में अगर आपको जैसे कोई डाउट आ रहा होगा तो लाइव में क्या करूंगा, डाउट है माइक ऑन कर दिया आपका, आप सीधे पढ़ने लग गए मेरे साथ, पूछने लगे सवाल, में आपके हाथों हाथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको लाइव में ऐसे समझ में आएगा। अब आपको बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी, सेटिंग्स में आपको यही सारी चीजें रखनी है। आपको इसको भी मैं हटा देता हूँ, हटा दिया। ये हमारा मार्केट है भैया, ऐसे ही काम करता है, देख लो इतना ही है मार्केट में। अब आप लोग बोलोगे सर 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 हमको प्लीज एक ट्रेड लेना सिखा दो, कैसे हम ट्रेड लेते हैं, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, इंट्राडे कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर है तो सिखा देते हैं ये भी, है ना। अब देखो मार्केट में जब आप देखोगे इसको, चार्ट को खोलो, कोई भी हमने देख लिया कि 436% ऊपर जा रहा है, 58% ड्राइवर ये भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इस पर मैंने थोड़ी देर में पहले ट्रेड ली थी, एक 3-4 हज़ार का प्रॉफिट कर रहा था। अब मैं इसको बताता हूँ, जैसे कोई भी मार्केट चल रहा है, कोई नीचे की तरफ भयंकर गिर रहा है, उसको देख लेते हैं। नीचे की तरफ कौन गिर रहा है, ये गिर रहा है 9% के आसपास। कि ऐसा क्या है जो बच्चे को डरा रहा है। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है काफी टाइम से, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, मार्केट ऑलरेडी नीचे आई, पुल बैक लिया, सबकी लिक्विडिटी ली, फिर नीचे आई नीचे आई नीचे आई, फिर मार्केट में यहाँ से एक सप्लाई जोन, एक फेयर वैल्यू गैप से टकरा है, फिर नीचे आया। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप वापस से था, उसको टकरा के फिर नीचे गिरा। अभी मार्केट में नीचे डिमांड जोन है इस वाले एरिया पे, तो मार्केट में हम मान के चलते हैं कि यहाँ एक अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है। कहाँ पे, यहाँ से इस वाले एरिया के बीच में,
एक फेयर वैल्यू गैप दिखता है हमको, तो मार्केट इसको लेने आएगा नीचे फटाक से। हम 2 घंटे से चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम से हम चलते हैं, तो ये गोल्डन, ये डेथ क्रॉस ओवर बन गया ऊपर, तो हमको एक और छोटी सी वो मिल गई। 30 से 5 मिनट पे चलते हैं, 5 मिनट में क्या दिखा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ से सेल का ट्रेड लेंगे। मिनिमम हमको 1000 रुपये चाहिए, हम लेते हैं यहाँ 5 लाख का ट्रेड। हमने 5 लाख का ट्रेड लिया, हमारा 5x का लेवरेज है। आपको लेवरेज बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि लेवरेज से आप जितना यूज करोगे आपकी कमीशन और आपकी वो बहुत ही ज्यादा कट होगी। हम टारगेट और स्टॉप लॉस रखते हैं, प्रॉफिट हम रखते हैं 2 से 3% का रखते हैं, 0.3 हो गया तो सॉरी 3%, और यहाँ स्टॉप लॉस हो गया हमारा 1% पे, ठीक है। तो हमने सेल किया शॉर्ट का। अब यहाँ से मार्केट देखते हैं कि किस हिसाब से अपना रुख लेती है। ऑलरेडी 303 माइनस में चल रहा है, अभी प्रॉफिट में आएगा जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज होने वाली होगी, प्रॉफिट में आ गया। तो आपको ऐसे मार्केट देखनी है कि मार्केट में एक्चुअल में चीजें कैसे काम कर रही हैं, कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाह रही है भी, तो हम एक लंबी ट्रेड का होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट में हमने देखा, 1 मिनट में मार्केट ऊपर की तरफ तो जा रही है, बट अभी देखते हैं क्या होता क्या एक्चुअल में। यहाँ से मार्केट का EMA का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है 1 मिनट के उसमें। 1 मिनट थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम होता है, यहाँ बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ऑलरेडी ली इस वीक ने, देख लो कितनी लंबी वीक बनी, सबकी लिक्विडिटी ली और फुल हो गई। देखो यहाँ भी हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, अभी नहीं हुआ, होने वाला है, तो हमारा 721 का लॉस हो गया। अभी कोई बात नहीं, छोटा मोटा लॉस है। अभी मार्केट क्योंकि जानी नीचे ही है, 100% नीचे जाएगी, भले अभी नहीं तो बाद में जरूर जाएगी, पर हमारा स्टॉप लॉस शायद इसमें हिट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाए मार्केट में। अभी तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमको नीचे तक का टारगेट लेना था अच्छा खासा, तो हम एक अच्छा ट्रेड बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 873 लॉस में है, क्या पता मार्केट रुक ले, होने वाला है, बस स्टॉप लॉस हमारा हो गया, हमारा पोजीशन खत्म। ऐसे भी होता है, 1000 रुपए तो मिलने बहुत बड़ी चीज है नहीं, बट आपको 1000 रुपए ऐसे लॉस भी होने को मिलता है कि मार्केट कभी कभी उल्टी डायरेक्शन में चलती है। आपको ये भी देखना है। देखो मेरा ऐसा लॉस हुआ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होता इतने छोटे मोटे लॉस से। ये जो आपको ये दिख रहा है बैलेंस, ये 15 लाख से बनाया था इतना, तो बहुत बड़ी चीजें मिल रही वो। एंड देखते हैं मार्केट अभी क्या करता है। इसको लेने जरूर आएगा नीचे, एक बार एक रेड कैंडल बन जाए छोटे टाइम फ्रेम पे, तो उसके लिए हमको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, सबकी लिक्विडिटी ये भी खाएगा, देखना ये सबकी लिक्विडिटी खाएगा, यहाँ से नीचे गिरेगा वापस। अब लाइव मार्केट में अगर देखो मेरे साथ, मार्केट यहाँ से नीचे गिरना है। आप देखते हैं क्या होता है। हमने एक छोटा सा 1 मिनट के उस पर लगा दिया, 5 मिनट में चलते हैं, लेट्स सी 5 मिनट में क्या होता है। ये हमने लगा के रखा है, अब लेट्स सी देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे ट्रेड लेते हैं हम, कैसे सोचते हैं बाकी ट्रेड्स के लिए। छोटी छोटी स्कैल्पिंग में आपका कभी कभी लॉस होता है। देखो कितने सारे सेलर्स हैं, होगी कैंडल खत्म, सबके स्टॉप लॉस लिए। क्या बोला था मैंने, मार्केट जानी नीचे ही है दोस्तों, नीचे ही जाएगी मार्केट। सबके स्टॉप लॉस खा लिए इसने, यहाँ पर देखो सबके जितने के स्टॉप लॉस लगा दिए थे लोगों ने यहाँ ऊपर, हम ऊपर स्टॉप लॉस सबके खाए, मार्केट नीचे। मेरा भी स्टॉप लॉस खाया 1-1.5% का, मार्केट नीचे। ऐसे ही मार्केट अपना जादू दिखाती है, यही मार्केट है। आपको समझ में आया मार्केट का। तो मार्केट में अगर आप छोटे मोटे स्टॉप लॉस में, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, 1000 रुपए का स्टॉप लॉस इतनी बड़ी मार्केट में, तो बहुत छोटा। मैंने बस सिखाने के लिए आपके लिए ट्रेड ली थी, और मेरा 5x का लेवरेज था, तो 1000 रुपए का लॉस आई कैन बियर इट, आई कैन इजिली बियर इट। तो कुछ भी नहीं है वो, 1000 रुपए क्या, इसके अगले ट्रेड मारूंगा 2000 रुपए का प्रॉफिट। तो ये स्कैल्पिंग में ऐसे होता है। आपको समझ, देखो बन रही रेड कैंडल, स्टार्ट होगी रेड कैंडल बननी, तो यही चीज है। स्टॉप लॉस खाया, फिर वो हुआ। अब आपको यही सारी चीजें आपको सीखनी है अच्छे से। हमारा जेके भी का पेयर था, हमको बड़े बड़े उसमें लेता हूँ मैं तो ज्यादातर ट्रेड, या आपको सिखाने के लिए छोटे पेयर में ट्रेड लीजिए। अगर मेरे पास पैसे कम है, कुछ भी कम है, तो आपको मजा आया। ये लास्ट लेक्चर था आज का क्रिप्टो ट्रेडिंग का, एंड यही सारी चीजें आपको सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, और ऑनेस्टी के साथ सीखनी है। कोई किसी का झूठा फ्रेब नहीं करना। लॉस मेरे भी होते हैं, लॉस सबके होते हैं, कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता। कोई समझाता है अपने लॉस से, आपको कहानियां समझाता है, कोई बताता ही नहीं, कि सिर्फ प्रॉफिट दिखाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मेरा यहाँ प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट हो, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास गाड़ी है। दैट्स इट, दिस इज नॉट आवर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज लाइक मिक्स्ड इमोशंस होते हैं आपके, आपका लॉस भी होता है, आपका प्रॉफिट भी होता है। आप कभी कभी बेचैन भी रहते हो, आपका कभी दिन अच्छा भी नहीं जाता, उस दिन आपका प्रॉफिट और बेकार हो जाता है, मतलब ट्रेड और बेकार हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, और मजा है आपको सीखने में। तो ऐसे ही सीखते रहो, और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको रिकमेंड करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।